नमस्कार दोस्तों, आज एक नया टॉपिक लेकर आया आप लोगों के सामने। वो है लीफ। दोस्तों, लीफ का मतलब होता है, मीनिंग होता है पत्ता, पत्ती। तो हम आज की वीडियो में जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो पत्ती के बारे में कंप्लीट सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। और धीरे धीरे हम इस तरह से अलग अलग टॉपिक लेकर आते रहेंगे रोज़। तो इसके लिए आप लोग हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो है लीफ। लीफ मीन्स होता है पत्ती। पत्ती का मतलब पेड़ का एक महत्वपूर्ण भाग, जो कि उसे भोजन बनाने में, या जिसे हम फूड फैक्ट्री या भोजन का कार्यशाला कहते हैं, वो है। उसी के आधार पर पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और भोजन करते हैं। और साथ ही साथ जो हमें ऑक्सीजन मिलता है वो इसी कारण से मिलता है, क्योंकि पौधे क्या करते हैं, तो जो भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस का क्रिया करते हैं, उसी के अंदर वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा लीफ है, तो हम लोग जानते हैं लीफ क्या होता है, वो सब लोग नॉर्मली सब जानते हैं। अब हम लोग इसमें अलग अलग पार्ट को पढ़ने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो ये एक लीफ, जैसा कि एक पेड़ होता है, तो ये लीफ जो है वो उसका पेड़ का ये डंडल है, जिसको हम तना या स्टेम कहते हैं। नॉर्मली समझ आ गया होगा। ये तना हो गया, ये उसमें से एक भाग ये जो निकला होता है, हर एक पत्ती के जड़ में ये होता है, जिसको हम लोग पेशियोल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पेशियोल। पेशियोल का जो मुख्य काम होता है वो होता है पत्ती को ऊपर की तरफ उठा करके रखना, पत्ती को उठा करके रखना। और वो खास करके उधर उठा करके रखती है जिधर से सूरज की रोशनी आता हो। जिधर से सूरज की रोशनी आ रहा हो उधर की तरफ इसका काम होता है पत्ती को उठा करके दिखाना, देना, ताकि उधर से वो सूरज की रोशनी ले सके। तो समझ आ गया होगा पेशियोल। उसके बाद आपको नॉर्मली पत्ती के बीच में ये मोटा डंठल देखते होंगे, जिसको कहा जाता है मिडरिब, जिसको हिंदी में मध्यशिरा कहते हैं। इसका काम क्या होता है, तो पत्ती तक जो भी भोजन बनता है वो पहुंचाना, पत्ती से जो भोजन बन करके तैयार हुआ है वो पेड़ तक पहुंचाना। तो ये काम होता है मिडरिब का या मध्यशिरा का। उसके बाद उसमें से निकला होता है छोटी छोटी शिरा। ये जो छोटी छोटी शिरा देखते हैं वो निकली होती है, जिसको कहते हैं वेन या शिरा कहते हैं। ये भी पत्ती में, लगभग सब पत्ती में पाया जाता है। उसके अंदर उससे छोटी छोटी शिराएँ निकली होती हैं, ये जिसको हम लोग कहते हैं मध्य छोटी शिरा या शिरा ही के नाम से वो भी जाना जाता है। तो ये हो गया, एक बार देख लीजिए, जो है स्टेम, तना हो गया, पेशियोल जो कि पत्ती को उठाने का काम करता है, पत्ती का जड़ हो गया, और एक यहाँ पे होता है लीफ बेस, या जिसको नोड कहते हैं। तो जो कि जहाँ से पत्ती निकलती है उसको नोड कहा जाता है। जैसे ये हो गया, जहाँ से पत्ती निकलती है उसको नोड कहती है। गांठ होता है तना में, वहीं से पत्ती निकलती है। ये हो गया। उसके बाद ये हो गया मध्यशिरा, जिसको मिडरिब कहते हैं, वेन जिसको शिरा कहते हैं, हो गया। उसके बाद आता है पत्ती का जो बाहर का भाग होता है, बाहरी भाग जो होता है ये वाला, उसको मार्जिन कहते हैं, यानी ख़त्म, अंतिम। यहाँ पर पत्ती ख़त्म होता है, अंतिम, उसको मार्जिन कहते हैं। और पत्ती का जो ये भाग होता है, नुकीला भाग होता है, उसको एपिक्स कहा जाता है। ये बिल्कुल नुकीला होता है, हर एक पत्ती में ये बिल्कुल नुकीला होता है, जिसको एपिक्स कहते हैं। उसके बाद पत्ती में आपको ये दिखेगा छेद, होल, ग्रीन धब्बा, हरा हरा धब्बा दिखेगा, उसको कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में ही हमारा होता है क्लोरोफिल, जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो उसी धब्बा के अंदर होता है। ये उसका एक सेल का नाम है, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। उसके बाद आता है ये जो पूरा पत्ती का जो ये ग्रीन वाला भाग, जो बाकी भाग ये बच गया, ये भाग जो बच गया उसको कहा जाता है लेमिना या पर्णफलक। उसको क्या कहते हैं? लेमिना या पर्णफलक कहते हैं। जो शिरा के अलावा जो ग्रीन ग्रीन पतले पतले दिखते हैं उसको पर्णफलक कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे, तो पत्ती जो होता है पूरा कंप्लीट पत्ती को ब्लेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लेड। जब कोई पत्ती आप उठाते हैं तो उसका मतलब यानी आप पूरे ब्लेड को उठा रहे हैं, ठीक है, तो उसको ब्लेड कहते हैं। उसके बाद आता है आपको ये कि इस पत्ती में जो है वो स्टोमेटा होता है, यानी छेद होता है। हर एक पत्ती मुँह हमें नॉर्मली इस आँखों से नहीं दिखेगा, उसके लिए हमें केमिकल या फिजिक्स लैब में जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर हमें दिखेगा। तो उसको हम स्टोमेटा कहते हैं, जिसको रंध्र कहा जाता है। इसी के द्वारा क्या करते हैं, तो पौधे वायुमंडल में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है उसको वो एब्जॉर्ब करता है,
भोजन बनाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के बदले ऑक्सीजन छोड़ता है। या फिर दूसरा काम क्या करता है, तो जो भोजन फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है, तो उसके बाद पौधे क्या करते हैं, तो जो जल छोड़ते हैं तो वो भी हमारे वायुमंडल में जल छोड़ने का काम भी इसी के द्वारा होता है, स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। अब इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने के लिए किसी पौधे को पक्की पत्ती को आप एक प्लास्टिक से बांध दीजिए और दिन के समय में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण तो दिन में ही होता है फोटोसिंथेसिस, तो दिन में के समय में यदि धूप में उस पत्ती को बांध दीजिएगा पूरा टाइट से, तो आपको दिखेगा कि थोड़ा देर के बाद, आधा घंटा या 1 घंटे के बाद आपको दिखेगा उसके अंदर पूरा भाप और पानी की बूंदी आ गई है। इसका मुख्य कारण होता है कि ये जो काम क्रिया होता है, फोटोसिंथेसिस क्रिया होती है, उस फोटोसिंथेसिस की क्रिया के दौरान पौधे जल छोड़ते हैं, जो कि वायुमंडल में जा कर के बादल के रूप ले लेते हैं ऊपर जा कर के। ठीक है, तो ये भी एक स्टोमेटा जो हमारे वायुमंडल को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इस तरीके से पौधे के विभिन्न भाग को हम लगभग सीख गए हैं। एक बार दोबारा रिवीजन करने के लिए, ये हो गया तना, जिसके जहाँ से पत्ती निकलती है उसको कहते हैं नोड। पत्ते के जड़ को कहते हैं पेशियूल, जो कि पत्ते को सूर्य के प्रकाश की तरफ उठा करके रखता है। मध्य भाग में जो होता है उसको मिडरिब या मध्य सिरा कहते हैं। पत्ते के बीच वाली डंठल को, उससे निकलने वाली जो सिरा होती है, वेन होती है, उसको सिरा कहते हैं। उसका पत्ते के बाहरी हिस्से को मार्जिन कहते हैं। पत्ते के अंतिम छोर को एपेक्स कहते हैं। पत्ते के जो सिरा के अलावा जो ग्रीन दिखता है उसको हम लेमिना या पर्णफलक कहते हैं। उसके अंदर जो ग्रीन हरा धब्बा हमें दिखेगा उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसके अंदर एक क्लोरोफिल होता है। पूरे पत्ते को हम लोग ब्लेड कहते हैं। उसके बाद इसके अंदर एक छेद होता है जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, जिसके द्वारा ही वाष्पोत्सर्जन होता है, जिसके द्वारा पौधे व पानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान पानी को छोड़ते हैं। ठीक है, रिवीजन के लिए हो गया। अब चलिए, अब इस तरीके से पत्ती को जो बांटा गया है वो 2 भाग में बांटा गया है। बाहरी हिस्सा के आधार पर, यदि मार्जिन के आधार पर देखेंगे तो पत्ते को 2 भाग में बांटा गया है, और यदि हम इसके सिरा वेन के आधार पर बांटेंगे तो भी 2 भाग में बांटा गया है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम इसके मार्जिन के आधार पर। तो जो मार्जिन का आधार है, मार्जिन यानी जो बाहरी हिस्सा है, उसके आधार पर यदि हम पत्ते को बांटने का काम करें तो उस आधार पर 2 भाग में बांटा गया। एक है सरल और दूसरा है संयुक्त। सरल पत्ती उसको कहते हैं जिसका क्या हो, बाहरी हिस्सा जो है बिल्कुल प्लेन हो, जैसा यहाँ दिखाया गया है, ये बिल्कुल प्लेन है, ये बिल्कुल प्लेन है, ये आप देख रहे होंगे। तो ये जो प्लेन हो उसको कहते हैं सरल पत्ती, यह सिंपल लीफ। ठीक है, समझ आ गया होगा। उसके बाद आता है संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती उसे कहते हैं जिसका बाहरी भाग कटा पीटा हो, जैसे नीम का हो गया, गुलाब का हो गया। इसका जो बाहरी भाग होता है दोस्तों, जो ऐसे ऐसे बिल्कुल कटा पीटा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग संयुक्त पत्ती के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, ऐसा करके समझ गए होंगे। फिर है पत्ती वेन के आधार पर। अब वेन के सिरा के आधार पर जो बांटा गया उसमें भी 2 प्रकार के, कौन कौन, एक होता है एकांतर और दूसरा होता है जालिकावत। तो एकांतर जो होता है उसमें क्या होता है, तो लीफ का जो बाहरी हिस्सा होता है वो तो रहता ही ये सेम, बल्कि उसमें क्या होता है कि उसका जो ये वेन होता है वो बिल्कुल समांतर होते हैं, पैरेलल होते हैं। वेन, उसके वेन बिल्कुल पैरेलल होते हैं। और ये जो वेन होते हैं वो, और ऐसी पत्ती खास करके लंबी लंबी हुआ करती है, जैसे केला का हो गया, धान का, गेहूं का, उसके बाद मक्का का, इस सब के पत्ते जो है वो एकांतर में आते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है जालिकावत। जालिकावत जो पत्ते होते हैं उसमें क्या होता है, तो ये जो बहुत सारा पत्ती तो होता है वैसा ही, बल्कि इसके जो वेन होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत आपस में उलझे होते हैं, जाल की तरह उलझे हुए होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको जालिकावत, यानी वैसे पौधे की पत्तियाँ जिसमें उसका रंध्र या जिसका वेन पूरा जाली की तरह हो तो उसको जालिकावत, और जिसका सिरा या वेन जो है वो पूरा एक समांतर हो उसको कहते हैं एकांतर। इसको पहचानने का दूसरा प्रॉफिट या दूसरा तरीका ये भी कह सकते हैं कि जो एकांतर होते हैं उसके बीज एक बीजपत्री होते हैं, अर्थात उसके जो बीज होते हैं उसमें आप 2 भाग में नहीं बांट सकते उसको। जैसे धान हो गया, धान के छिलका को हटा दीजिए, निकलेगा चावल, चावल को आप 2 भाग में नहीं बांट सकते, बांटेंगे तो वो टूट ही जाएगा। गेहूँ ले लीजिए, गेहूँ को आप 2 भाग में नहीं बांट सकते, टूट ही जाएगा। उसके बाद मक्का ले लीजिए, मक्का को आप 2 भाग में नहीं बांट सकते, उसको काटिएगा तो टूट ही जाएगा पूरा। तो एकांतर जो पत्तियाँ होती हैं
वो एक बीजपत्री का होता है खास करके। वहीं पर जो जालिकावत होती है उसमें द्विबीजपत्री होते हैं। जैसे ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए आम का जो पत्ता होता है वो बिल्कुल जालिकावत में आएगा, उसको आप देखिएगा तो बिल्कुल इसी तरह उसमें पूरा जाली नेट बना होता है। और उसके जो आप आम खा लीजिए, उसके बाद गुठली को आप उसका हथौड़ा से या ईंट से उसको पीटिए तो उसका ऊपर का हिस्सा टूट जाएगा और अंदर जो बचेगा वो 2 भाग में ऑटोमेटिक बट जाएगा। वहीं पर आप ले लीजिए जामुन ले लीजिए, जामुन को भी इसी तरह जामुन खा लीजिए, उसका ईंट से यदि आप उसको तोड़ते हैं तो उसका भी बीज आसानी से 2 भाग में बट जाएगा। अर्थात जो एकांतर होते हैं उसमें एक बीजपत्री पाया जाता है और जो जालिकावत होता है उसमें द्विबीजपत्री पाए जाते हैं। ठीक है, समझ गए। अब आता है रूपांतर। पत्तियाँ पेड़ पौधे हर जगह जीवित नहीं रह पाते हैं, उन्हें रहने के लिए क्या होता है तो कहीं पर यदि सही वातावरण नहीं मिला तो वो वहाँ पर अपने आप को ढालना सोचते हैं कि किस तरीके से हमें इस वातावरण में रहना है। इसीलिए वो क्या करते हैं तो अपनी पत्तियों में ही, तना में या जड़ में तो बदलाव नहीं कर सकते, तो वहाँ पर वो अपने पत्तियों में ही अपना बदलाव कर लेते हैं। तो जिसको कहा जाता है रूपांतरण, जिसको इंग्लिश में ज़ेरोफाइटिक भी कहते हैं। तो इसमें आता है जैसे हो गया, पहला आता है कांटेदार का बन जाना। कांटेदार बन जाना जैसे जहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं होती है या बहुत कम होती है रेगिस्तान वाले भाग में, तो वहाँ पर क्या करते हैं तो पौधे जो है वो अपना रूप बदल लेते हैं, अपनी पत्तियों में कांटा ले आते हैं, जिसके द्वारा पहला बेनिफिट तो ये होगा कि उसे जानवर नहीं खा पाएंगे और दूसरी बेनिफिट ये होगा कि वो जब वो वाष्पोत्सर्जन अर्थात जब वो भोजन फोटोसिंथेसिस का क्रिया करेंगे तो उसके बाद क्या होता है तो जल बाहर आता है। लेकिन यदि वो वहाँ पर कांटा होता है तो वो क्या करता है अपने पानी को बाहर ना छोड़ करके उस कांटे के अंदर रख लेते हैं और फिर जब वो फिर से दोबारा भोजन बनाने के लिए पानी का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर कांटे से ही पानी लेकर के अपना भोजन का काम कर लेते हैं। तो इस कारण से वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल या उपयोगी माना जाता है पौधे के लिए। ठीक है, तो ये रूपांतरण का एक भाग हो गया। सेकंड में है जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी के कारण कीटभक्षी बन जाना। अब जहाँ पर पेड़ पौधे को ज़मीन के अंदर से नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है, जो कि अंदर से नाइट्रोजन को देने के लिए राइजोबियम का मुख्य उपयोग होता है पौधे में। मिट्टी में राइजोबियम पाया जाता है जो कि हमें वायुमंडल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट करके पौधे को जड़ में देता है। तो ये जो नाइट्रोजन है वो यदि नाइट्रोजन ना मिलता है तो क्या होगा, तो वो भी उसे प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे कंडीशन में पौधे क्या करते हैं तो खुद को कीटभक्षी बना लेते हैं। अर्थात वो क्या करते हैं अपना जो उसका लीफ होता है वो बिल्कुल इस तरह का बना लेता है, बिल्कुल इस तरह का बना लेता है और इसके ऊपर क्या होता है तो इसका एक ढक्कन का लेयर का जैसा होता है। जब भी वो क्या करेगा कोई कीट या कीड़े मकोड़े जब भी इसके ऊपर यहाँ पर बैठेंगे तो वो क्या करेंगे ऑटोमेटिक नीचे गिर जाते हैं और इसके अंदर क्या होता है तो ये पूरा बाल होता है, पूरा बाल होता है, जिसके कारण क्या होता है वो इसके अंदर आकर के फंस जाते हैं और वो दोबारा वापस बहुत जल्दी नहीं उड़ पाते। और उसके बाद क्या करते हैं जब इसके अंदर फंस जाते हैं तो ये अपना इस ढक्कन को नीचे कर लेता है, जिसके बाद उसके अंदर फंस जाता है और फिर वो धीरे धीरे उसको वो पचा करके या उसको सोख करके जो है सो वो अपने शरीर का भोजन बना लेते हैं। या ये कहे कि वहाँ से वो अपना कैल्शियम ले लेते हैं कीड़े मकोड़े से। ठीक है, उसके बाद आता है टेंड्रल, जिसको कहते हैं स्प्रिंग बन जाना। पौधे में देखेंगे बहुत सारे जो लत्तियाँ होती है, झाड़ियाँ होती है, उसमें क्या होता है इस तरह का आपको रिंग दिखाई देगा स्प्रिंग की तरह, तो वो बन जाना। वो क्या करता है तो पौधे को जैसे आप कोई प्रकार के जैसे लौकी ले लीजिए या यानी जितनी भी झाड़ी टाइप के पौधे होते हैं उनको आप ले लीजिए। जब आप उसको लगाइएगा तो उसको कहीं पर खड़े होने के लिए या कहीं पर रुकने के लिए उसे नहीं हेल्प मिल पाता है तो वो क्या करते हैं तो अपने अंदर ये एक स्प्रिंग बना लेते हैं। स्प्रिंग के सहारे वो दीवार पर भी चले जाते हैं, स्प्रिंग के सहारे वो काफ़ी ऊंचाई तक पेड़ पर चले जाते हैं। यदि वो स्प्रिंग ना हो तो वो वहाँ नहीं जा पाएंगे। तो ये रूपांतरण जो रूपांतरण है वो पौधों में इसी कारण से होता है कि वो वहाँ की स्थिति के आधार पर खुद को डेवलप कर लेना, खुद को बदलाव कर लेना। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, समझ गए होंगे। एक बार रिवीजन दोबारा से कर लेते हैं शुरू से पूरा का। ये हो गया स्टेम, जहाँ से पत्तियाँ निकलते हैं उसको कहते हैं नोड या लीफ बेस कहते हैं।
उसके बाद जो पत्ती का जड़ होता है उसको कहते हैं पेशियोल, जो कि पत्ती को सूरज की रोशनी की तरफ उठा करके रखता है। पत्ती के बीच वाले भाग को कहते हैं मिडरिब या मध्य सिरा। पत्ती में छोटी छोटी जो सिराएँ होती है या मध्य सिरा से निकलने वाले जो लकीर होती है उसको कहते हैं वेन या सिरा। उसके बाद पत्ती के बाहरी भाग को कहते हैं मार्जिन। पत्ती के अंतिम वाले भाग को कहते हैं एपिक्स। पत्ते में जो सिरा के अलावा जो भाग हमें दिखता है उस सबको कम्प्लीटली लेमिना या पर्णफलक कहते हैं। उसके बाद पत्तियों में हरे हरे धब्बे दिखाई देते हैं, उसको हम क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट ही कह सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट कहते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद पत्ती को जो पूरा पत्ती है उसको ब्लेड में कहा जाता है। पत्ती में ही जो छोटे छोटे छेद दिखाई देते हैं उसको स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। उसके बाद पत्तियों को मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा गया, बाहरी हिस्से के आधार पर, तो मार्जिन के आधार पर। तो एक होता है सरल पत्ती और दूसरा होता है संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती का जो बाहरी भाग होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है, वहीं पर जो संयुक्त पत्ती होती है उसका जो बाहरी भाग होता है बिल्कुल काटा पटा होता है, जैसे नीम, उसके बाद आपको ले लीजिए गुलाब, ये सब जो वो संयुक्त पत्ती में आएंगे। वहीं पर सरल पत्ती के अंतर्गत कौन से आएंगे, तो आम, केला, जामुन, ये सब सरल पत्ती के अंतर्गत आएंगे। वहीं पर जब पत्ती के सिरा के आधार पर यदि या मिडरी के आधार पर बांटा जाए तो उस आधार पर भी 2, एक होता है जिसकी सिराएँ समांतर होती है, पैरेलल होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग एकांतर पत्ती, या उसको हम एक बीज पत्री भी कहते हैं। वैसे एक पत्ती जिसमें एक बीज पत्री पे फल आते हैं या बीज होते हैं उसको एकांतर पत्तियाँ कहते हैं। वहीं पर जो जिसके पत्ती का अंदर जो वेन होता है वो बिल्कुल जाली की तरह होता है, उसे जाली कहावत या उसे हम द्विबीजपत्री भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रूपांतरण। वहाँ की स्थिति के आधार पर खुद को बदलाव कर लेना उसे रूपांतरण कहा जाता है। कांटेदार का बन जाना, जहाँ पर बिल्कुल वर्षा बहुत कम होती है वहाँ पर पौधे जो कांटेदार बन जाते हैं ताकि उसको पानी को उस कांटे के अंदर स्टोर कर सके और बहुत कम मात्रा में वो बाहर पानी को छोड़ सके ताकि भोजन फोटोसिंथेसिस में वो पानी यूज किया जा सके, यूटिलाइज किया जा सके। नाइट्रोजन की कमी के कारण कीटभक्षी बन जाना, पौधे को जब मिट्टी से नाइट्रोजन नहीं मिल पाता है तो वो कीड़े मकोड़े को खाना शुरू करते हैं, जिसमें वो अपने अंदर इस तरह का संरचना बना लेते हैं, और जब भी इसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा आता है तो वो उसको क्या करता है, तो एब्जॉर्व करके ढक्कन से बंद करके अपना भोजन तैयार करते हैं। ट्रेंड्रल बन जाना, जिसके अंतर्गत क्या होता है तो वो अपने शरीर के अंदर या अपने तना में एक स्प्रिंग बना लेता है, रिंग बना लेता है, जिसके द्वारा वो किसी भी जगह को पकड़ करके दीवार के सहारे भी काफ़ी ऊंचाई तक या पेड़ के सहारे काफ़ी ऊंचाई तक आसानी से चले जाते हैं। तो ये सब हमारे पेड़ पत्ती के बारे में हो गया। आशा करता है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के